जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मार्च के ऐतिहासिक महीने के बारे में, क्योंकि यहाँ से होती है एक नए संवत की शुरुआत, जिसको ज्योतिष शास्त्र में हम नए वर्ष के नाम से जानते हैं। सामान्य सत्रों पर लोग ये कहते हैं जनवरी का महीना शुरू हो गया तो नया साल लग गया, लेकिन सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार संवत जब बदलता है तो संवत के बदलाव से पहले का महीना अधिकतर मार्च का महीना होता है, क्योंकि चैत्र का महीना अधिकतर अप्रैल के महीने में आता दिखाई देता है। अब यहाँ नया संवत का प्रारंभ है। कुछ ग्रहों की गतियां बदलने वाली हैं, जैसे मंगल नीच राशि की तरफ जाने वाले हैं। शनि 29 मार्च को राशि बदलने वाले हैं। 14 मार्च को सूर्य बदल जाएंगे। शुक्र मार्च के महीने में उच्च रहेंगे। बुध नीच के रहेंगे। गुरु राशि परिवर्तन राजयोग में रहेंगे। तो ये मार्च का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में क्या दे सकता है, इसकी विस्तार से चर्चा लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। शुरुआत कर लेते हैं आज के इस खास वीडियो की। सबसे पहले राशि के लॉर्ड मंगल की चर्चा करते हैं। ये मंगल जो कि वर्तमान समय में आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर चल रहे हैं, और आठवें घर की जहां बात आती है तो आठवां घर ज्योतिष शास्त्र में खराब भावों के से जाना जाता है कि भाई अगर इस भाव के अंदर कोई भी ग्रह गया है तो वो इस यहाँ जाके स्ट्रगल करेगा। कि अगर आपकी राशि का लॉर्ड मंगल 8th हाउस में है तो समझ लीजिए आपका राशि का लॉर्ड स्ट्रगल कर रहा है कि मैं इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र को लेकर संघर्षरत हूँ। मैं कार्य के अंदर इजी गोइंग स्थिति को नहीं प्राप्त कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान मेरा कार्य कहीं रुक गया है, कहीं बंद गया है, उसमें अड़चन आ गई है। यानी पूर्ण रूपेण सफलता हमें ऐसी स्थितियों में नहीं मिलती है, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु राशि में है, राशि का लॉर्ड होके। तो क्या कहेंगे, शत्रु पक्ष का एक्टिवेट होना, शत्रुओं के द्वारा आपके काम को रोका जाना, आपके काम में पूर्ण सफलता नहीं मिलना। आठवें घर में बैठा हुआ प्लेनेट है, तो बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में अपनी ही गलतियों से अपने कार्य को भी बिगाड़ता है। तो इस बात का भी संयम आपको रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एनर्जी कारक प्लेनेट है कि भाई एनर्जी तो बहुत है, लेकिन वो एनर्जी 8th हाउस में चली गई। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि थोड़े समय में पैनिक होकर आपने अपना नुकसान कर लिया, ये आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर चाहिए कि भाई ये मंगल जैसा प्लेनेट है, ये 8th हाउस में बैठेगा मार्च के महीने में, तो थोड़ी सी सावधानी रखकर चलें, थोड़ा संयम रखकर चलें, राइट समय आने दें। क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव बात भी है कि मंगल यहाँ 11th हाउस और 2nd हाउस को देखता है कि अगर आपने स्थितियों को चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया, अपने काम में मेहनत करते रहे, एक ही जगह रहे और पैनिक नहीं हुए, तो ये मंगल आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम भी देता रहेगा। भले ही स्ट्रगल से दे रहा है, लेकिन देता तो रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। अच्छी बात ये होगी कि मंगल जब यहाँ से निकल के भले ही अपनी नीच की राशि में पहुंचेंगे, तो लेकिन फिर भी वो भाव आठवें से तो बेहतर है। वो यहाँ आठवां त्रिक भाव है, तो वहाँ वो त्रिकोण भाव है। अब अगले प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों से कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। अब हम बात करेंगे सूर्य शनि की एक युति की, जो आपकी राशि से चौथे भाव में बनती है। और आप जानते हैं कि भाई चंद्रमा से चौथे घर, राशि से चौथे घर में अगर शनि हो तो शनि की ढैया होती है। ऑलमोस्ट शनि का समय यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब शनि चाह कर भी चौथे घर के फल नहीं दे रहे हैं, वो क्योंकि पांचवें घर की तरफ अग्रसर हैं। इनके साथ सूर्य का जाना कहीं ना कहीं एक स्थिति अच्छी है, अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी क्या है, चौथे भाव में दो अशुभ ग्रह हैं, एक सूर्य एक शनि। तो इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। अगर आपकी माता जी हैं, जीवित हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर इस दौरान कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह दशम भाव से बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं। इसलिए ये कार्य क्षेत्र के लिए स्थिति ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्थिति ठीक है, कर्मों के लिए ठीक है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो व्यापार कर रहे हैं, उसके अंदर अपना फोकस बढ़ाने के लिए ये स्थिति ठीक है, क्योंकि ये सूर्य शनि का योग है। अब ये 4th हाउस में है, तो ये उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार है
उसको प्रॉब्लम कर सकता है, जिसके लिए मैंने कहा ये मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को हो जाएगा और सूर्य पंचम भाव में आएंगे, तो ये भी कोई खराब सिचुएशन से नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि जब 10वें घर का मालिक पंचम भाव में गोचर करे तो इस दौरान व्यापारिक, व्यवसायिक या नौकरी से संबंधित फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि वो अपने से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम अगले प्लेनेट के बारे में, वो है गुरु। गुरु प्लेनेट के बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत लंबे समय से यहीं पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ खास बात क्या है, ये तो साल भर से यहीं चल रहे हैं और यहाँ से जब तक गुरु चलेंगे तो 11th हाउस को देखेंगे ही, राशि को देखेंगे ही। इसका मतलब है गुरु की पूरी कृपा आपके ऊपर है। लेकिन गुरु ग्रह का बल बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 और अन्य उपयोगी ऐसे ग्रह हैं जिसका अगर आप एक तरीके से कहिए कि इसके बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आपको ये पता है। बहुत बार क्या होता है, हमारा प्लेनेट अच्छा है लेकिन वो अच्छे में होते हुए भी बहुत अच्छे फल दे रहा है, या अच्छा होते हुए भी खराब फल दे रहा है, ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए। अब गुरु ग्रह को देखिए कितना बढ़िया बल यहाँ मिला हुआ है। सबसे पहली बात, अगर हम गुरु को कंपेयर करें, दूसरे घर का मालिक है गुरु ग्रह, ये दूसरा भाव है, ये 5वां भाव, यानी धन, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। कौन से भाव में है वो भाव भैया 7वां भाव है। 7वें भाव का लॉर्ड कौन है, वो भाव शुक्र है। यानी यहाँ क्या है, गुरु जिसकी राशि में है वो ब्रह्मांड में उच्च का है और शुक्र जिसकी राशि में है वो शुक्र के घर में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं गुरु शुक्र का एक्सचेंज योग, गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये क्या है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छा, विवाह के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों का विवाह में तब्दील होना भी अच्छा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों को धन और फाइनेंस से जोड़ा गया है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सूटेबल है। क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं 11th हाउस को, शुक्र भी देख रहे हैं 11th हाउस को, इसलिए ये स्थिति क्या हुई, दोनों प्लेनेटों ने देखा 11th हाउस को हाउस ऑफ इनकम। ये लाभ का भाव है, ये प्राप्तियों का भाव है, ये जीवन में तरक्की का भाव कहलाता है, इसलिए ये शुक्र गुरु की पोजीशंस आपके लिए बहुत सूटेबल है। अब इस महीने बुध ग्रह नीच के होंगे। अब कोई नीच का ग्रह भी राजयोग दे सकता है, हाँ, उसके लिए नियम है। पहली बात, हमने देखा कि वो नीच का ग्रह त्रिकोण भाव में है, वो गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र में है, नीच भंग राजयोग होता है। वो शुक्र के साथ है, शुक्र उच्च का है, नीच भंग राजयोग फिर से हो रहा है। यानी बुध ग्रह शुभ ग्रह है, त्रिकोण में है, बिना किसी अशुभ प्रभाव के है और 2 बार उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है, इसलिए ये बुध ग्रह नीच होते हुए भी राजयोगकारी फल देगा। और ये फिर से एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, देखिए आप, शुक्र ग्रह 11th हाउस को देख रहे हैं, बुध ग्रह 11th हाउस को देख रहे हैं, गुरु भी 11th को, मंगल भी 11th को। तो जब 11वें घर को इतने सारे ग्रह देखें तो इसको क्या कहते हैं, तरक्की का समय, प्रमोशन का समय, वृद्धि का समय, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने का समय। ये वो समय है जो आपकी लाइफ में आपकी स्थितियों को बेहतर करने के लिए आ रहा है, क्योंकि सभी ग्रहों का संबंध अधिकतम 11वें घर से बनता है और 11वां घर हमेशा से आय का, प्राप्ति का और वृद्धि का भाव है। यानी इस महीने थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां आपके जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं, अगर आपने मेरी बताई हुई ये सब बातें ध्यान में रखी। तो ये था एक मार्च के महीने की एक जानकारी कि सभी ग्रह मिलकर आपको इस दौरान क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।